तीसरा, मुनि व्रतों का पालन, नहीं मुनि बन पाए लेकिन मुनि बनने के भाव करोगे तो सुख की प्राप्ति होगी। फिर चौथा, और ध्यान रखना, जिसका असाता कर्म है, जिसको बीमारी है, उसकी बीमारी भी दूर होती है। किससे दूर होती है? इस बात से। किस बात से? आहार दान देने से। अभी प्रकरण निकल गया, बीच में बता रहा हूँ, फिर आपको शांति का उपाय भी बता दूंगा कि एक माँ को बहुत तकलीफ थी, सब जगह दिखा लिया, सब वेद, सब डॉक्टर, सब दिखा लिया, लेकिन सब वेद, सब डॉक्टर को दिखाने के बावजूद भी जो तकलीफ थी, जो कष्ट थी, जो पीड़ा थी, वो ठीक नहीं हो रही थी। अब जब हम संघ में थे तो औषधि का प्रकरण बहुत साधुओं का देखते थे, तो वो सब लेके आ गए रिपोर्ट। तो हमने कहा जब आपने सबको दिखा लिया, सुशील जी वैद्य वहाँ हुआ है, दिल्ली के डॉक्टर वहाँ हुआ है, बम्बई वाले वैद्य वहाँ हुआ है, छिंदवाड़ा वाले वैद्य वहाँ हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। फिर भी नहीं महाराज जी, आपका आशीर्वाद, और आप कुछ ना कुछ तो बताओ। बड़ी श्रद्धा के साथ और आस्था के साथ जब हमारे पास आते हैं तो मेरे माथे पर भी सल आ गया, जैसे भगवान के माथे पर सल आ गए ना, ये शांति का उपाय पूछ रहा है कहाँ से बताऊँ, ऐसे मेरे माथे पर भी सल आ गए। तो मैंने उससे यही वाला सूत्र जो मैंने पढ़ा ही था, गुरुदेव के मुख से सुना ही था, तो मैंने उससे बोला कि साता वेदनी के कारण में क्या दिया? व्रतियों को दान। हमने ये कहा आप क्या चातुर्मास हो रहा है, चतुर्मास में आप एक काम करना, प्रतिदिन आपकी ड्यूटी है, प्रतिदिन आपको आहार दान देना है। कुछ ले चाहे नहीं ले, लेकिन सौंप लेके चले जाना। अब वो जो श्रावक था, वो जो श्राविका थी, वो श्राविका ने कहा ठीक है महाराज, मैंने कोई औषधि नहीं है, अभी पुण्य इकट्ठा करो, साता वेदनी कर्म इकट्ठा करो। अभी बिल्कुल आपको सच घटना बता रहा हूँ। तो अब उन्होंने क्या, चातुर्मास हुआ, उन्होंने प्रतिदिन रोज सौंप की डब्बी लेके जाते थे। वो सोले के कपड़े पहने 9:30 बजे से 11:30 बजे तक की प्रक्रिया चलती थी। 2 घंटे तक वो आहार दान की उस प्रक्रिया में शामिल होते थे और पूरी विशुद्धि के साथ। अंत में भले ही सौंफ की 1 चम्मच मिलती थी, पर वो एक ही निवेदन करते थे, मैं यहाँ बैठी हूँ चुपचाप, यहाँ खड़ी हूँ चुपचाप, लेकिन अंत में सौंफ मेरी ही चलने देना। और वो सौंप पूरे 4-5 महीने जितने समय माता जी रही, वो सौंप का आहार दान उन्होंने दिया। उस आहार दान का क्या प्रभाव रहा कि 5 महीने बाद जितनी उनकी रिपोर्ट्स थी सब नॉर्मल हो गई, सब नॉर्मल हो गई। साता वेदनी का पूरा, क्योंकि साता वेदनी का काम किया भूत वृत्त अनुकंपा दान, आहार दान करने से, व्रतियों को दान करने से साता वेदनी कर्म का बंद होता है। साता वेदनी होगी तो लाख डॉक्टर को दिखा लो, लाख वैद्य को दिखा लो, वो वैद्य और वो डॉक्टर, किसी को तो लग गई औषधि और किसी को नहीं लग रही है। असाता कर्म का उदय है, असाता मतलब पाप कर्म का उदय है। अगर उस असाता को साता में बदलना है तो व्रतियों को आहार दान देना चाहिए, त्यागी व्रतियों को आहार दान देना चाहिए। और त्यागी व्रति नहीं, जो भूखे प्यासे हैं, जो लगता है प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो क्या मतलब, जो लगता है कि हाँ इनको खिलाना है, इनको पिलाना है। आज बड़ा अच्छा लगा कोड़ई गाँव में जब हम आए, इतने है छोटा सा गाँव लेकिन भाव से बहुत बड़ा है, इतने सारे लोग आए। तो अभी तक तो क्या हमारे साथ एक भोजनशाला चलती थी, पूरे बिहार में हमारे महाराष्ट्र वालों ने भोजनशाला चलाई, सब लोग चले आते थे। हम लोग देखे माथे पे सल इतने सारे लोग, क्या होगा, लेकिन इतने चाव से हर जगह 2-2, 4-4, 2-2, जिनके यहाँ चौका शुद्ध भोजन नहीं था, उनके यहाँ भी यहाँ के लोगों ने वो ठाठ से भोजन बनाया और कराया। ये कहलाती बुंदेलखंड की परंपरा, अतिथि समविभक्त। अभी शाम को आ गए वाड़ोना से 20-25 लोग। हमने कहा भाई विनय भाई, अरे महाराज जी कैसी बात कर दी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमको कम से कम सबको सेवा करने का मौका मिल रहा है। और फिर पूरे गांव में उन्होंने जैसे भी सब जगह पहुंचा दिए। ये कहलाता बहुत अच्छी बात है कि ऐसे ही आहार दान आप दोगे, सेवा आप करोगे तो साता कर्म का बंद होगा। उस माँ ने वही किया था और उसके माध्यम से उसकी वो बीमारी दूर हो गई। अगर आप भी चाहते हो अपनी बीमारियों को दूर करना तो क्या करना होगा, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं वो तो ठीक, और व्रतियों को आहार दान आप देना। मैं आहार जहाँ होते हैं, जहाँ भी मेरे आहार होते हैं, मैं यही नियम देता हूँ, महीने में 4 दिन जैन बनना। जैन बनने का तात्पर्य क्या है, जैन वही कहलाता है जो पानी छान कर पीता है। और पानी छानने से तात्पर्य क्या है, आप पानी छान ही नहीं रहे। आप जब पानी छानना मतलब कुएं का जल आएगा तभी आप पानी छानना
कहलाएगा, अन्यथा पानी छानना नहीं कहलाएगा। अगर पानी छान के पी रहे हैं तो आप जैन हैं, अन्यथा नहीं है। महीने में 4 दिन का नियम देता हूँ। आज भी जहाँ आर हुए उनने भी लिया, और भी जो लोग थे उनने भी, यहाँ के गांव के लोगों ने ये नियम लिया कि हम महाराज जी नियम लेते हैं, महीने में 4 दिन बाहर आएंगे, पड़घान करेंगे, और जब पड़घान महाराज जी कोई नहीं रहेगा तो भी पड़घान करना। ये अतिथि संविभाग फिर अंदर जाएंगे, फिर अष्ट द्रव्य जो थाली लगाई है उससे पूजन करेंगे, और पूजन करने के बाद फिर शुद्ध भोजन करेंगे। भले दिन में 10 बार खाना, 10 बार पीना, लेकिन शुद्ध भोजन ही करना, छना हुआ जल ही पीना। यह अतिथि संविभाग व्रत कहलाएगा। ये साता वेदनी बंध का कारण हैगा। और तीसरा क्या था अपना, भूत व्रत तनु सरा मुनियों का व्रत। और चौथा, मुनि के बाद आती बारी काय की हम मुनि नहीं बन पा रहे तो प्रतिमाओं का पालन करें। और प्रतिमाओं का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो बहनों सुनो, नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, भाई लोग सुनो, नहीं कर पा रहे हो, लेकिन भाव रखो कि अंत समय तक हम प्रतिमाओं को लेकर ही अपना मरण करें। पांचवा क्या था, पांचवा प्रमुख कारण कौन सा बताया था मैंने आपको, शांति। हमारे पंडित जी विनय भाई बोल रहे हैं शांति। शांति मतलब क्या, सबसे कठिन काम, क्रोध के निमित्त मिलने के बाद भी क्षमा भाव धारण करना, वो शांति। ये साता वेदनी के कारण है। जब जब भी हमें गुस्सा आ रहा उसको हमें शांत कर देना तो उससे सुख की प्राप्ति होगी। साता वेदनी कर्म का तीव्र बंद होगा, तीव्र। क्योंकि सबसे बड़ी परिस्थिति ये होती है कि हमारी गलती नहीं है, उसके बावजूद भी हमसे कुछ बोला जा रहा है, उस समय शांत रहना, ये सबसे कठिन परीक्षा होती है। और 6वें नंबर पर क्या, लोभ का त्याग, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना। आप जो है उसको पर्याप्त मानोगे तो निश्चित तौर से सब आपका अपने आप भला होता चला जाएगा, ये निश्चित मानो। ये काय के कारण थे, सुबह के अपने प्रवचन में सुख प्राप्ति के 6 उपाय मैंने आपसे करे थे। और अभी बात काय की चल रही हैगी, अभी बात चल रही हैगी शांति की। शांति, अब भगवान के माथे पर सल आ गए कि भक्त ने बहुत बड़ी बात मांग ली है, और मांग ली है शांति। और आप सब भी शांति चाहते हो, चाहते हो कि नहीं चाहते हो, चाहते हो। अब शांति का उपाय उन्होंने पूछा। अब यहाँ पर प्रभु ने विचार किया, और विचार करने के बाद प्रभु ने कहा ठीक है, अब सुन लो ध्यान से, चाहते हो शांति तो शांति का उपाय प्रभु बता रहे। उन्होंने कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा ये काबड़ ले जाओ। काबड़, काबड़ समझते हो क्या होती है, काबड़ समझते हो, जिसमें 2 टोपलियां होती है और एक डंडा होता है ना, मतलब आगे भी तराजू जैसा और पीछे। श्रवण कुमार, बिल्कुल ठीक, श्रवण कुमार ने माता पिता को ले जाकर जो यात्रा कराई थी वो कावड़ी कहलाती है। तो वो थी, वो दे दी। तो भक्त तो बोले भगवान मैंने शांति मांगी थी आपसे, कावड़ नहीं मांगी थी, ये तो मेरे घर में भी है, ये कहाँ से दे रहे हो आप। बोले भैया शांति तो रख, शांति चाहिए तो सुन तो सही, अभी तो मैंने दी है, क्या करना है सुन। बोले हाँ क्या करना है, इसको हमेशा अपने पास रखना। हाउ, क्या करूँगा, बोले ये सफ़ेद वाली झोली आगे और काली वाली पीछे रखना। हाउ, ठीक है, सफ़ेद वाली आगे रखूँगा, काली वाली। अब बोले ध्यान रखना, शांति चाहता है ना, हाँ। बोले अब जीवन में जितने तुम्हें लोग मिले, जिनकी जो अच्छाई लगे, उनको ये सफ़ेद वाली झोली में डालना है, और जो बुरे लोग मिले, जिनकी गलतियाँ मिले, वो बोले उसको काली वाली झोली में डालना। सफ़ेद वाली को याद रखना और काली वाली को भूलते जाना। सफ़ेद वाली को याद रखना और काली वाली को भूलते जाना। जो अच्छाइयाँ तुम्हें दुनिया में दिखती जाए कि हाँ भैया इसके अंदर ये अच्छाई है, उसको याद रखना और सफ़ेद झोली में डालते जाना, और बुराइयों को पीछे डालते जाना और भूलते जाना। बस तेरा जीवन शांति से निकाल लेगा तू। इतना ही कर लेना बस, कि दूसरों की अच्छाइयों को देखते जाऊं और दूसरों की बुराइयों को भूलते जाऊं। और हम अगर दूसरों की अच्छाइयों को याद रखेंगे तो निश्चित ये मान के चलना, हम अच्छाई देखना चालू कर देंगे तो हमारा जीवन शांत बन जाएगा, हमारा जीवन शांत बन जाएगा, सरल बन जाएगा, सहज बन जाएगा। आज हम सब कर रहे हैं लेकिन हम दूसरों की अच्छाई नहीं देख रहे हैं, दूसरों की गुडनेस नहीं देख रहे हैं, दूसरे की क्वालिटी नहीं पकड़ रहे हैं, दूसरे के अंदर क्या अच्छा है वो नहीं देख रहे हैं। इसलिए हम हैरान हैं, हम परेशान हैं, हम कष्ट में, हम पीड़ा में, हम इसीलिए जो है क्या है, असाता वेदनी कर्म का बंद करते जा रहे हैं। तो वास्तविकता में आप अपने जीवन में शांति चाहते हो तो इतना ही करना, या जितने लोग बैठे हैं अच्छाइयों को देखते चले जाना। जब आप अच्छाई, लेकिन हम तो क्या बुराई देखते चले जाते हैं। जब जब बुरा देखोगे नीच गोत्र का बंद होगा, और जब जब दूसरे की अच्छाई निकालोगे उच्च गोत्र का बंद होगा। पैसे वाला बनना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका, उच्च गोत्र का बंद। और उच्च गोत्र का बंद कौन करता है, पैसे वाला, मतलब उच्च गोत्र। उच्च गोत्र मतलब क्या, जब आप अच्छाई देखोगे तो उच्च गोत्र का बंद होगा, और जब बुराई देखोगे तो नीच गोत्र। ये तो सूत्र बोले, पर आत्मनिंदा प्रशंसे सद सद गुण भावने च नीचेर
गोत्रस्य। क्या है ये सूत्र बोल रहा है कि क्या, कि जब ये परिस्थिति आए तो क्या करना है, अपनी निंदा करना और पर की प्रशंसा करना। और पर की प्रशंसा तो करना ही करना है, और साथ में अगर कुछ बुरा दिखता है तो उसको ढाकना और उसको अच्छा बताते जाना। बस अगर आप दूसरों को अच्छा बताते चले जाओगे और अपनी बुराइयां प्रेषित करते चले जाओगे तो उच्च गोत्र का बन भी होता चला जाएगा और आपका जीवन शांत बन जाएगा। हम छोटी सी बात को बहुत बड़ी कर देते हैं, हम छोटी सी बात को निंदा में बहुत पाप कमा लेते हैं। बस आज इतना ही कर लो कोड़ई वालों कि कम से कम इतना कमिटमेंट कर दो हमारे से आज कि हाँ महाराज जी, हम किसी की बुराई नहीं देखेंगे, हम बुरा नहीं देखेंगे। इतना ही नियम ले लो कि हाँ महाराज जी ठीक है, आज हम वचन देते हैं कि किसी की बुराई हम नहीं दिखेंगे। हमें अधिकार भी नहीं है और हमारा पेपर भी नहीं है, हम क्यों किसी का बुरा देखें। हम बुरा देखकर अपना बुरा कर रहे हैं, क्यों अपना गलत करें। नहीं, मैं किसी की बुराई नहीं देखूंगा। इतना कर सकते हो, और अगर इतना कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। इतना सा नियम ले लो, सब जगह ये नियम देता हूं कि बुराई नहीं देखना ठीक है, लेकिन आप सबको छोड़ो, क्योंकि आप सबकी अच्छाई निकालते हो, आजू बाजू वाले की अच्छाई निकालते हो, लेकिन जिनके साथ रहते हो उनकी अच्छाई नहीं निकालते हो आप। वो माता, वो पिता, वो भाई, वो बहन, वो भाभी, उनकी आप अच्छाई नहीं निकालते हो। वो बच्चे, उनकी अच्छाई नहीं निकालते हो। इतना कर लेना, चार चार अच्छाइयाँ निकालना है आपको। किनकी? जिनके साथ आप रह रहे हो उनकी। कर सकते हो? बोलो तो सही। कोड़ई वालों, वाड़ोना वाले भी आए हैं, कर सकते हो। सागर वाले भी बैठे हैं, कर सकते हो। करना है? हमारे पटेरा वाले भी बैठे हैं, कर लोगे? तो क्या करना है, जिन लोगों के साथ आप अपना जीवन जी रहे हो, गार्डर वाला भी, वाड़ा वाले बैठे हो और साथ साथ में बाजना वाले बैठे, क्या नियम दे रहा हूं, जिनके साथ आप रह रहे हो उनकी चार चार अच्छाइयाँ निकालना है ना। और उन अच्छाइयों को निकालना नहीं है, और साथ में फिर हमें आके बताना भी कि महाराज जी ये चार अच्छाइयाँ हैं इनके अंदर। अब अगली बार आओगे तो उन चार अच्छाइयों को लेके आना, इससे आपका जीवन भी अच्छा होगा और बाकी सबका जीवन भी अच्छा होगा। जब हम अच्छा देखते हैं तो निश्चित तौर से हमारा जीवन भी अच्छा बनता है और हमारे जीवन में भी शांति अपने आप आती चले जाएगी। बोलो, सही तरीका बताया ना किसने? भगवान ने। जब भगवान की शरण में जाओगे तो निश्चित वो सही तरीका मिलता चल जाएगा। जीवन में शांति चाहते हो तो बस सबकी अच्छाइयाँ निकालते जाओ, सबकी अच्छाइयाँ निकालोगे तो निश्चित आपका जीवन भी अच्छा और शांत और सुखमय बन जाएगा। सबका जीवन शांति और सुखमय बने, इन्हीं भावना से आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। बहुत अच्छा छोटा सा गाँव है भिलाई, लेकिन भावनाएँ बहुत अच्छी है। सरल और सहज प्रगति के गाँव में लोग होते हैं, वैसा यहाँ देखने को मिल जाएगा। और जब कल ये लोग आए थे भिलाई वाले तो भाव नहीं था, क्योंकि 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ रहा था। पर जैसे ही मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल पे जैसे उन्होंने फ़ोटो बताया तो प्राचीन बिंब को देखकर, मोबाइल पर फोटो देखकर हमने कहा कि जब ऐसे प्राचीन जिन बिंब जिस गांव में विराजमान हैं तो हमारा वो भाग्य होगा, हमारा सद्भाग्य होगा कि हम उनके दर्शन करने पहुँचे। आया आनंद आया यहाँ के आदिनाथ भगवान को देखकर, मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। बहुत अच्छा लगा कि ये आदिनाथ भगवान प्राचीन जिन बिंब है, अतिशयकारी ये आदिनाथ भगवान के दर्शन किए। भिलाई वालों का बहुत पुण्य है कि ऐसे प्राचीन और अतिशयकारी भगवान की उनको उपासना, आराधना और भक्ति करने का सद्भाग्य और सौभाग्य प्राप्त है। अपने आप को वे पुण्यशाली माने, कैसे प्राचीन भगवान जो कि कह सकते हैं हम चतुर्थकालीन जैसे हैं, ना चिन्ह हैं। ये प्राचीन भगवान अपने आप में हमारे धर्म को बताते हैं कि धर्म आज का नहीं, अनेक अनेक कालों का हमारा धर्म चला आ रहा है। ये इन प्राचीन भगवानों से हमें जानने को मिलता है। अब आज का हर व्यक्ति, आज का हर मानव चाहता तो है अपने आप को ऊपर उठाना। सब लोग चाहते हैं ना अपने आप को ऊपर उठाना। वास्तविकता में सब चाहते हैं हम ऊपर उठ जाएं, लेकिन ऊपर कब उठेंगे? ऊपर जब उठेंगे जब आपके अंदर की विकृतियां दूर होगी। जब तक विकृति दूर नहीं होगी तब तक आपके अंदर की कृति उभरेगी नहीं। अच्छी कृति के लिए आपके अंदर की विकृति को निकालना पड़ेगा, तब वो कृति आपकी स्वरूप आपका बाहर निकलेगा और आएगा। क्या विकृतियां हैं महाराज जी हमारे अंदर? तो आपके अंदर क्या विकृति है? तो 4 प्रकार की विकृतियां आपके अंदर भरी पड़ी है। उन विकृतियों को अगर आप निकाल दोगे तो बहुत अच्छी बात है कि इन 4 विकृतियों को बहुत ध्यान से सुनना। और सबके अंदर है, हम सब के अंदर वो 4 विकृतियां ठूस ठूस कर भरी हुई है।
उन विकृतियों को अगर हम निकालते चले जाएंगे तो निश्चित तौर से हम अच्छे और बहुत बड़ी महान बन सकते। सबसे पहली विकृति अहंकार, दूसरी विकृति आसक्ति, तीसरी विकृति आग्रह और चौथी विकृति अधिकार। अहंकार, आसक्ति, आग्रह और अधिकार, ये चार विकृतियां हैं जो मनुष्य को नीचे की ओर धकेलती चली जा रही है। ध्यान रखना, वो दुर्योधन का अहंकार था, वो दुर्योधन का अहंकार था। क्या देखे गया? बोले विनाश देखे गया। वो दुर्योधन का अहंकार जो है वो विद्वेष देखे गया, बिल्कुल ना। वो रावण की आसक्ति थी, वो क्या देखे गई? वो विकार था रावण के पास, वो क्या देखे गई? वो रावण को समाप्त करती चली गई। रावण समाप्त हो गई। आसक्ति मतलब क्या? जो आती तो है लेकिन जाती नहीं है, वो कहलाती है आसक्ति। आती तो है लेकिन जो जाती नहीं है उसका नाम आसक्ति है। इसलिए प्रयास ये करो कि हम इस आसक्ति से भी दूर होते चलें। जितना कम हमारे अंदर राग होगा धन संपदा के प्रति उतना अच्छा है। और तीसरा और महत्वपूर्ण है आग्रह। तीसरा महत्वपूर्ण क्या है? आग्रह। बस आज घर घर में एक ही बात पर झगड़ा हो रहा है, मेरा आग्रह, मैंने जो कहा है वो होना चाहिए। बस मुझे दूसरे से मतलब नहीं है, दूसरा क्या है उससे कोई लेना देना नहीं, मेरे मुख से जो निकला है वो मुझे चाहिए, उसमें कोई किंतु नहीं, उसमें कोई परंतु नहीं। आज सास बहू का झगड़ा भी है, बाप बेटे का झगड़ा भी है, आग्रह। ध्यान रखना, आग्रह करने के पहले 100 बार सोच लेना कि मैं जो चाह रहा हूँ, सामने वाले को जैसा चलाना चाह रहा हूँ वैसा चलने के वो योग्य है कि नहीं। और आप आज उस आग्रह के चक्कर में ही आपका जीवन बर्बाद होता चला जा रहा है। नहीं, आप सब करें। हम हमेशा विचार करें, जैसा हमारा शरीर है वैसे ही सबका शरीर है। वो कैसी क्षमता मेरी है, उसकी क्षमता है कि नहीं है, इस आग्रह का निग्रह करें। और बस अपन क्या रखें, अपन अपनी बात रख दें कि भैया ऐसा कर सकते हो, इतना करो, लेकिन आग्रह मत करो कि मुझे ऐसा ही चाहिए, ऐसा करके दो। जहाँ आग्रह होगा, ध्यान रखना, वहाँ पर वाद विवाद निश्चित रूप से होगा ही होगा। और चौथा और महत्वपूर्ण क्या है? अधिकार। जो अधिकार के आकार में उलझ जाता है उसके जीवन में अंधकार आ जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? जो अधिकार के आकार में उलझ जाता है उसके जीवन में अंधकार आ जाता है। आप सब करो लेकिन अधिकार के चक्कर में मत रहो। आप अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हो। आज घर घर में भी यही झगड़ा है, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा तेरा, मेरा तेरा लगा रखा है। इस मेरे तेरे के चक्कर में, इस अधिकार के चक्कर में ही आपका जीवन समाप्त होते जा रहा है। आपके परिणामों में कालुस्ता आती चली जा रही है, आपके मन खराब होते चले जा रहे हैं और प्रेम वात्सल्य स्नेह सब समाप्त हो गया इस अधिकार के कारण। सब समाप्त हुआ कि नहीं? मात्र अधिकार की लड़ाई है, ये मेरा है, ये तेरा है। ये चार विकृतियां हैं, इन चार विकृतियों पर ध्यान देना। अहंकार, बोलो, अहंकार, आसक्ति, आग्रह और अधिकार। इन चार से अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो निश्चित तौर से आपका जीवन बहुत अच्छा बनेगा। इन चार से आप लोग बचो, इसी भावना से बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज जी।